जय माता दी दोस्तों। और हम बात करेंगे आज माँ शक्ति की उपासना के दूसरे स्वरूप की, माँ ब्रह्मचारिणी की। यहाँ ब्रह्म का अर्थ तपस्या से माँ दुर्गा का स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली है। ब्रह्मचारिणी देवी माता के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में यह कमंडल धारण किए हुए है। ऐसी पौराणिक कथाओं में लेख है कि पूर्व जन्म में माँ ब्रह्मचारिणी देवी ने हिमालय के घर पर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपस्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से संबोधित किया गया। वर्षों तक फल फूल, फिर उपवास रखकर, फिर टूटे बिल्व पत्रों को खाकर उन्होंने उपवास किया और तपस्या की। परंतु जब उन्होंने यह जाना कि भगवान शिव को प्राप्त होने में देरी हो रही है, भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त होने में देरी हो रही है, वर्षों तक फल फूल, फिर उपवास रखकर, फिर टूटे बिल्व पत्रों का सेवन करके तपस्या की। और फिर ये जब जाना कि भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने में समय लग रहा है, तो उन्होंने सभी चीज़ों का त्याग करके निर्जल और निराहार रहकर तपस्या की। बिल्व पत्रों को पूर्व में सेवन करके उपवास रह रहे थे, जब उन्होंने पत्तों का भी त्याग कर दिया, इस कारण इनका नाम अपर्णा पड़ा। कठिन तपस्या के कारण सभी देवतागण, ऋषिगण और सिद्धगण वहाँ माता के समक्ष पहुँचे और तपस्या के फलस्वरूप भगवान शिव को चंद्रमौलेश्वर पति के रूप में प्राप्त होने का वरदान देकर उन्हें घर जाने को कहा। कितना अच्छा है ना दोस्तों। आज हमें नौ शक्ति के बारे में जानने मिल रहा है। हम धीरे धीरे, कल प्रथम दिवस था नवरात्रि का, तो हमने शक्ति का एक रूप जाना। आज हम शक्ति के दूसरे रूप से परिचय हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमारे सनातन धर्म में हैं और हम जब इसका लेख करते हैं, जब हम इसे पढ़ते हैं, तब हमें धीरे धीरे पौराणिक कथाओं में और धार्मिक चीज़ों में हमारे कितनी सारी कहानियाँ ऐसी छिपी हुई हैं जो हमें प्रेरणा देती है, जो हमें धर्म के प्रति आस्था जगाती है। हमें ऐसी कथाओं का लगातार वाचन करना चाहिए, लगातार इसे पढ़ना चाहिए। आजकल तो पुस्तकों में, टीवियों में, मोबाइलों में, हर जगह ये सारी चीज़ें आपको इजी गोइंग में अवेलेबल हो जाती है। और हमें हमारे हर जो सांस्कृतिक है, सनातन धर्म एवं संस्कृति के बारे में हमारे जो लेख पूर्वजों द्वारा लिखे गए हैं या हमारी पौराणिक कथाओं में लेख हैं, उन्हें हमें लगातार पढ़ना चाहिए। इसी तरह हम बात करते हैं आगे, तो जब माता पार्वती जी को खोजते उनके पिता हिमालय उस स्थान तक पहुँचे जहाँ माता ब्रह्मचारिणी जी तपस्या कर रही थी। पिता ने कहा कि मैं सब समझ गया हूँ, अब चलो घर, भगवान शिव से ही विवाह होगा। तब माता पार्वती अपने घर को प्रस्थान की और भगवान शिव से उनका विवाह हुआ। यह कथा का सार यह है कि जीवन में कठिन संघर्षों में भी मन को विचलित नहीं होना चाहिए। मैं भी माँ ब्रह्मचारिणी देवी के चरणों में वंदन करते हुए आपसे मिलता हूँ कल शक्ति की उपासना के नए स्वरूप में। और जब तक के लिए जय माता दी दोस्तों।